गुड इवनिंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिए थे ना, अल्केन अल्कीन अल्काइन। हाँ, आईयूपीएसी नेम और फंक्शनल ग्रुप भी समझा दिए थे आप लोग। ज्यादा छुट्टी होने की वजह से उसका विघटन हो गया। हाँ, क्योंकि आप लोग का अर्धायु काल बहुत कम है, इसलिए आप लोग एक के महीना में साफ कर देते हैं उसको। हाँ, आप लोग को रेडियो एक्टिविटी चैप्टर तो पढ़ाई दिए ना, वो तो बहुत अर्धायु काल सब निकाल दिए। और रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ने के बाद अगर उससे क्वेश्चन छूटे, लाठी लेके अपना माथा फोड़ लो, ऐसे लो एकदम 1 2 3। समझ में आ गया कि नहीं? आप इसका कौन दिक्कत हो गया? आपका माथा फोड़ना है, बॉटल से फोड़ना है? कुछ दे दो जी इसको। चलिए, इससे पहले क्लास में हम आपको फंक्शनल ग्रुप वगैरह बताए थे। आईयूपीएसी नेम जनरली आप लोगों से नहीं पूछता है, मतलब 98% है कि आप लोग से नहीं पूछता है। भूले भटके कभी कभी एक तो 2-4 साल पे को चिपका देता है, ठीक है। लेकिन जब टेक्नीशियन वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, रेलवे एएलपी वगैरह में, उसमें पूछेगा। तो एएलपी वगैरह में क्या ना, फिक्स एरिया होता है, ये चीज पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। तो अब तो वैकेंसी भी आने वाली है एएलपी की बहुत ज्यादा। उसके लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, आईटीआई वाले हैं। आईटीआई आईआईटी कोई को कहता है सर, एक है। अरे आईआईटी और आईटीआई में उतना अंतर है जितना प्रधान और प्रधानमंत्री में अंतर है। नाम एक जैसा दिख रहा है, थोड़ी ना पेचकस लेके घूमेगा आईटीआई वाला और पूरा कंपनी लेके रन करेगा आईआईटी वाला। दोनों में बहुत अंतर है। आगे देखते हैं, चलिए। आईटीआई वाला सब बेचारा एकदम सोच रहा है, वाह हमको तो एकदम प्रधान बना दी। अरे तुम लोग उतना है तो बहुत है। 60% से ज्यादा आईटीआई वाले चीजें होती हैं, वो उसको याद आता है कि हम फॉर्म भी भरे थे, एग्जाम भी देना है उसको, तब वो एडमिट कार्ड पूछता है मेरा एग्जाम कब होगा, ये हाल हो जाता है। देखिए, हम आपको फंक्शनल ग्रुप बता दिए थे बहुत पहले। अल्केन बढ़ा दिए थे, अल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन बता दिए थे यहाँ पे। इसमें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन दोगुना से 2 ज्यादा, ये कार्बन 2 गुना और ये 2 गुना से 2 कम, पढ़ा दिए थे। ये सोच रहा किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, इसका बॉन्डिंग पूरा है। इसे बॉन्डिंग तोड़ने के लिए इसमें से एक कार्बन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसमें जितना कार्बन रहेगा उसके दुगुना से 2 गो ज्यादा क्या रहेगा, हाइड्रोजन। जैसे कार्बन 1 है तो इसका दुगुना 2 और फिर 2 ज्यादा 4, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 4, CH4। जैसे कार्बन अगर 2 रखना है तो 2 का दुगुना 4 और फिर 2 तो जोड़ना पड़ेगा 6, तो क्या C2H6। समझा देना, कि कोई दिक्कत नहीं ना। ये कौन कह रहा है गधा कि कैंपस कहाँ गया है, चेंज हो गया? हम कब कहे थे कि कैंपस चेंज होगा? बेचारे सब हम आए, सारा चीज निपटा उपटा के, सारा दुकान वाला हमसे पूछने लगा, सर आप कैंपस चेंज कर रहे हैं, हमको बहुत मतलब अच्छा खासा हम लोग का चल जाता था, ये वो, कोई कपड़ा का दुकान, कोई कुछ। सर ऐसा नहीं, हम कहे कौन बोल दिया आपको कैंपस चेंज कर? सर ऐसे हल्ला हो गया। हम कहे नहीं भाई, क्लासरूम बड़ा कर रहे हैं उसको। हाँ, सब यही बोल रहा था सब। हाँ, होते रहना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन में है तो हम उसको कंफ्यूजन में छोड़ देते हैं। अगर वो टॉपिक पढ़ाई का नहीं है तब हम केवल पढ़ाई से रिलेटेड कंफ्यूजन दूर करते हैं, बाकी कोनो चीज का कंफ्यूजन वैसे ही रहो। पूछे ऐसा चेंज कर, हम देखिए क्या होता है, और टेंशन में आ गया हूं यार। देखिए ध्यान से, सब चीज ना भी, सारे लोगों की चीजें आप लोग से ना, जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहां की इकोनॉमी भी आप ही लोग से चलती है। लॉज, सब्जी, दुकानदार, सब यहाँ का, मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर इधर और 2-4 किलोमीटर इधर, यहाँ के आरबीआई आप ही लोग हैं।
आप लोग का पैसा आता है यहाँ पे हरियाली आती है, आप लोग नहीं रहते हैं, बहुत दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। क्लासरूम दिखाई, वही मतलब इसी कैंपस में है क्लासरूम। अब वो क्लासरूम मंडे को दिखा देंगे आपको। चलिए देखिए ध्यान से, इसको तो हमको फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा बाबू, इसका फॉर्मूला बताइए तो CnH2n+2, मतलब कार्बन की संख्या के दोगुना से भी 2 ठो ज्यादा। इसका फॉर्मूला जितना कार्बन उसका ठीक दुगुना हाइड्रोजन। इसका CnH2n-2, CnH2n-2 बता दिए थे ना। अल्केन किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता, इसे क्या बनाना पड़ता है, एल्कील। क्या बनाना पड़ता है, एल्कील। तो यहां अल्केन से क्या बनाएंगे, एल्कील। एल्कील क्या बना दिए, एल्कील। CnH2n+1, यहां 2 था, क्या बना दिए, +1, और ये बन गया क्या जी, एल्कील। और एल्कील के साथ हम लोग क्या जोड़ते थे, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ा दिए थे ना, बताइए। फंक्शनल ग्रुप में हम आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दिए थे, OH होता है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, पढ़ा दिए थे ना। कार्बोक्सिलिक COOH होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH होता है। ईथर ग्रुप O होता है, कीटोन ग्रुप CO होता है। ये सब क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है। आप बताइए फंक्शनल ग्रुप कभी भी अल्केन से जुड़ता है कि अल्कील से, हाँ एल्कील। जो इसमें एक कमी हुआ है उसके जगह पे आके वो चिपक जाता है। ये तो हम बहुत पहले पढ़ा दिए थे, उसी को हम आपको दोहरा रहे हैं, मतलब हम समेट रहे हैं इसको। IUPAC नेम वगैरह सब बता दिए थे आप लोग को थोड़ा बहुत, बस उसी को हम समेट रहे हैं ताकि पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट कर सके, क्योंकि क्लास बंद होने से पहले हम ये सब बता दिए थे। बताइए ध्यान से, यहाँ IUPAC ने माला कि ये तो मीथेन हो गया, क्या हो गया, मीथेन। और ये मिथाइल, एक कम कर देंगे। अब बताइए ऊपर वाला रिएक्शन करेगा कि नीचे वाला, ये अल्केन में है और ये एल्कील में। किसमें, आगे बढ़े, एल्काइल। 2 नाम देखेंगे अक्सर, एक कॉमन नाम होता है, एक IUPAC नाम हो जाता है। तो कभी एल्कील कहेगा, कभी ये एल्काइल कह देगा। तो रिएक्शन ये नहीं करेगा क्योंकि कार्बन को चाहिए 4 और हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी कार्बन को चाहिए 4 लेकिन है कितना, 3, तो कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा आएगा। तो कभी भी फंक्शनल ग्रुप किसके साथ जुड़ेगा, एल्केन के साथ नहीं जुड़ेगा, एल्कील के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा, एल्कील। अगर इसे साथ अल्कोहल जोड़ेंगे तो मिथाइल अल्कोहल नहीं हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगर इसे हम लोग नॉर्मल नाम देंगे तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। मेथेनॉल, मेथेनॉल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मेथेनॉल। ये सॉरी, ये IUPAC नाम हो गया। अब मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो 2 नाम होता है किसी चीज का, एक नॉर्मल नाम मिथाइल अल्कोहल और एक IUPAC नाम। ये हम आपको पढ़ाए थे, जहरीला शराब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था, मिथाइल, और नॉर्मल शराब के लिए इथाइल। सब पढ़ा दिए आप लोग को, समझ में आ गया कि नहीं। जैसे ये क्या आपका ईथर है, क्या है, ईथर। ये दोनों ओर से ससुरा रिएक्शन करता है। देखिए एक इधर भी, एक इधर भी, इधरों जोड़ेगा उधरों जोड़ेगा। तो जैसे मेथेन को हटाते हैं ईथर पे चलते हैं, ये हम पढ़ा दिए हैं, बस आप पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे जी। अभी दोनों ओर आप क्या जोड़ दीजिए, मीथेन जोड़ दीजिए, तो डायरेक्ट CH4 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा भाई, उसको कमी किस चीज का है। आपका नौकरी होने के बाद फॉर्म भरेंगे, तब तक ये छटपटा रहे हैं, जब तक नहीं हुआ। तो ये CH3 कर देते हैं, और इधर भी क्या करते हैं, CH3, अब बीच में लगा देते हैं ईथर। क्या हो गया, ईथर हो गया। यहाँ पे नॉर्मल नाम देखिएगा तो बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ईथर। कितना ईथर, हाँ, ईथर 1 ठो, मीथेन 2 ठो। डाई, ये मेथेन है कि मेथिल है, डाई मेथिल ईथर। क्या हो गया, डाई मेथिल ईथर। समझ में आ गया कि नहीं, डाई मेथिल ईथर हो गया यहाँ पर। तो ये 2 डाई मतलब क्या होता है, 2। ईथर का प्रयोग हम बेहोश करने के लिए करते हैं, क्लोरोफॉर्म का भी करते हैं। ज्यादा सही कौन रहता है, ईथर। हम आपको पढ़ा दिए थे इससे पहले। अब IUPAC पे चल, इस पे पीरियोडिक टेबल पे चले।
इससे पहले ये तो सब बता ही दिए थे, कीटोन के साथ भी बता दिए थे। अरे करना कौन चाहिए उधर, डाई मेथिल कीटोन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल दे देंगे आप लोग को, याद रखिएगा लोग, उससे IUPAC नेम से भरने के लिए आपको टेस्ट दे देंगे। अभी PDF क्या देंगे, 30% लड़का रिटर्न आया है। अभी सब क्या मना रहा है, छठ मना रहा है। छठ तो खत्म हो गया, अब मिठाई बांट रहा होगा, प्रसाद। और बहुत सारा काम होता है ना, ऐसा नहीं है। आप में ज्यादातर लड़के या तो मिडिल फैमिली से होंगे या लोअर देन मिडिल फैमिली से होंगे, तो वो काम की जिम्मेदारी भी आप ही के हाथ में रहती। समझ में आ गई ना क्या? एक लड़का हमारे एडमिशन लेने आया था अपना कार से, अपना गाड़ी से आया था। उनके यार तुम तो गजब, बहुत मतलब एकदम VIP था। आके लगा दिया कहीं भी, गाड़ी लगाइएगा कैंपस में तो ठीक जगह लगाई ना जहाँ पार्किंग है। खैर उसकी भी क्या गलती, फर्स्ट टाइम आया था, कार लगाया, कहा आई वांट टू टेक एडमिशन। बढ़िया AC लगा के आया था, ऑफिस में लगा था पंखा। गाड़ी में से निकला AC में, ऑफिस में लगा है पंखा। तो स्टाफ पहले बोलते इससे ज्यादा दुर्दशा क्लास में होने वाला है। तो आप लोग आलू बो रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई, चलिए आलू बो दिए। हम लोग पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। ये जो बताए थे आपको, आलू बो रहा है, काट रहा है कि बो रहा है? बो रहा है। हाँ बो भाई, खेती उती सब करते रहता है। देखिए पीरियोडिक टेबल बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आप जिस रूप में पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं ना, उसको बनने में कई 100 साल लग गए, बहुत लंबा समय लगा। कभी कोई इधर सिस्टमेटिक कर रहा था, कोई इधर सिस्टमेटिक कर रहा था, तो पीरियोडिक टेबल जल्दी सिस्टमेटिक नहीं हो पा रहा था। तो पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिक करने में बहुत समय लग गया। कहाँ गया जी कोई सब डाउनलोड वगैरह? पीरियोडिक टेबल इसमें दिख रहा है कहीं? चलिए पीरियोडिक टेबल पहले ऐसे बनाते हैं। देखिए जो भी चीज हमारे आसपास में घूम रही है, ये लगभग हम लोग के पास अलग अलग एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है। अभी हर साल कुछ ना कुछ एलिमेंट की खोज होते रहते हैं, कभी 118, कभी 119, 121, 122 ऐसे होता है। बट जो अभी रिसेंट खोज हुए हैं वो हमारे जनरल यूज के नहीं है। 118 को हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से जान गए। इतने ही एलिमेंट को मिला के दुनिया का हर चीज बना होता है। वही आपको 118 चीज मिलेंगे किसी भी चीज में। जैसे दूध में देखेंगे तो आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल था, एक ऐसा सारणी था जिसमें दुनिया के जो भी पदार्थ हैं उन्हें एलिमेंट के रूप में उसमें रख देना है, ताकि वहीं से इंसान पढ़ सके उसको। तो उसको ग्रुप ऑफ एलिमेंट जहां पे रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल कई चरणों में खोज हुई, जिसमें 4 प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं। सबसे पहले डेवेनियर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोसले। ये 4 लोग मेनली आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें लास्ट के 2 लोगों ने सबसे बड़ा योगदान दिया था, मेंडलीव और मोसले। मेंडलीव और मोसले ने दिया था। अब चलिए समझिए ध्यान से। पीरियोडिक टेबल का मतलब ये नहीं है कि एक नॉर्मल सा टेबल है। टेबल पे सामने लिखा है कि पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहेंगे आवर्त सारणी। आवर्त का मतलब होता है कि एक ही चीज दोबारा दोहराएगी। जब भी कोई चीज दोहराएगी तभी आप उसके आगे पीरियोडिक लगा सकते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक लोलक लगा देते हैं और उसे कहते हैं आवर्त गति। क्या कहेंगे? आवर्त। मतलब अगर किसी झूला को लटका दिए तो झूला एक ही जगह पे बार बार उसी रास्ते को दोहराएगा। तो जब कभी कोई चीज सेम पाथ को दोहराती है तभी आप उसमें क्या लगा सकते हैं? पीरियोडिक लगा सकते हैं। मतलब वो बार बार घूम रहा। आवर्त। बुखार भी होता है एक तो, आवर्ती बुखार, टाइफाइड, मियादी बुखार बार बार आपको होगा, समझिए एक तरह का पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? दुनिया के खोजे गए तत्वों को जब हम एक जगह रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल।
दुनिया के तत्वों को एक जगह रख देंगे तो क्या कहेंगे, पीरियोडिक। लेकिन पीरियोडिक टेबल रखने के साथ साथ समस्या ये आने लगी कि इसको किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से सजाया जाए। तो सिस्टमेटिक ढंग से सजाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अपना अपना थ्योरी देने लगे। देखिए अभी जो हम लोग के पास ये पीरियोडिक टेबल है ना, ये एकदम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एकदम बना बनाया मिल गया। बट ऐसा नहीं था। आप अगर इसमें गौर कीजिएगा तो कोई लाइन पूरा यहां तक है, कौन धसा दिया है, यहां तक कोई चीज है ही नहीं है, फिर हल्का सा ये अलग किया है, फिर उठा दिया है, दिख रहा है, किसी लाइन को बाहर किया। तो इसको सजाने की विधि बहुत ही टफ थी। तो अलग अलग तत्वों के नेचर अलग थे। लोहा का नेचर अलग है, एल्युमिनियम का नेचर अलग है, सोना का अलग है, कैल्शियम का अलग, कुछ गैसेज हैं, हाइड्रोजन का अलग, क्लोरीन का अलग। गैसों में भी अलग अलग नेचर होता है, कोई सॉलिड अवस्था में, कोई लिक्विड अवस्था में, कोई गैस अवस्था में, अलग अलग टाइप के सबके क्या थे, गुण थे। तो इन्हें समझाना, इन्हें एक जगह पे सेटल करना काफी मुश्किल काम था। जैसे आप ही को कोई अगर रैंडम एक नक्शा दे दिया जाए घर, ऐसे ये आपका जमीन का प्लॉट है सपोज कीजिए, आपको कह दिया जाए इसमें 4 ठो कमरा हटाना है, एक पार्किंग हटाना है, एक सीढ़ी हटाना है, तो आप कहीं ना कहीं नक्शा निकालिएगा कि नहीं निकाले, और कोशिश रहेगी कि बेस्ट नक्शा होना चाहिए, कहाँ क्या चीज होना चाहिए, उसमें वेंटिलेशन सही होना चाहिए, फिर वास्तुशास्त्र से सही होना चाहिए। अरे बड़ी बड़ी नियम रहता है, दुकोन कौन इन्ने है, शिक्षा कौन, ईशान कौन, अग्नि कौन, ये सब बड़ी देखा जाता है। तो आप एक घर बनाते समय देखते हैं कि नहीं देखते, जबकि आपको कितना बेडरूम हटाना है इसमें, 4। अब पीरियोडिक टेबल में 118 हटाना था, और सब सीक्वेंस में होना चाहिए था, और इस तरह से हटाना था कि एक का गुण दूसरे से मैच करे या किसी नियम के तहत जुड़ा हो, नियम के तहत जुड़ा हो। जैसे एक नॉर्मल खेती की बात कीजिएगा, तो अगर आप आपको खेत में, आपके खेत में पोखरा है, तो उसके बगल में यूकेलिप्टस का पेड़ ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि पोखरा में, तालाब में आपके पानी ज्यादा रहेगा, यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत पानी सोखता है। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से सजाना पड़ेगा कहां किस चीज को रखा जाए। तो इसके लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आए थे डेवेनियर। कौन आए थे? डेवेनियर। अभी रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा था, डेवेनियर ये ऐसा नियम दिया ना कि अगर वो नियम फॉलो करते हैं तो कोई केमिस्ट्री नहीं लेता। इन्होंने कहा त्रक नियम। कौन सा नियम दिया? ट्रायोड नियम या त्रक नियम। ट्रायोड नियम और ट्रक नियम ये कहता था कि कोई 2 तत्व को आप लीजिए, कोई 2 तत्व को लीजिए, देखिए कितना उटपटांग था ये, 3 तत्वों को, 1 2 3, 3 तत्वों को ऐसे सजाया था कि किसी भी 3 तत्वों में पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, इसके भार का औसत निकालेंगे तो ये वाला होगा। तो भैया हमको एगो के बारे में अगर पता करना है तो हमको पहले इसके दाहिने और बाएं पता होना चाहिए। तो क्या ये नियम सही है? ऐसा नहीं है, सही नहीं हो सकता। जैसे अगर आप ही लोग को हमें सजाना है पीरियोडिक टेबल में, आप अगर तत्व हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो 3 लड़का है उसके बीच में बैठा लड़का दोनों के औसत वाला है। ऐसा कभी सेट कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिस्टमेटिक कैसे सजाना चाहिए? जैसे मान के चलिए हमारे पास क्लासरूम में ऐसे है, तो एक लाइन लगा दिए पूरा बकलोल सबका, इधर बकलोल हो गया, फिर ऐसे लगा दिए होशियार सबका, फिर एक लाइन लगा दिए महाबकलोल सबका। तो ऐसे अलग अलग टाइप का हम क्या लगा सकते हैं? सीक्वेंस लगा सकते हैं। ये थोड़ा सिस्टमेटिक लगता है कि ऐसे लगाएंगे कि एक के बेंच पे 3 गो बैठेगा, कहेंगे कि बीचवा वाले का गुण पता करना है ना, तो दोनों के साइड के गुण का औसत निकालो, बीच वाला पता चल जाएगा। क्या ये नियम सही लगेगा? उसके लिए आपको तो पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद रखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हमको इसका पता करना है, तो ये किसका औसत निकलेगा, तब ये इसका, इन दोनों का औसत में ये चला जाएगा, तो याद ही नहीं हो पाएगा यार। लेकिन पहली कोशिश किसने किया था? डेवेनियर ने। किसने किया था? डेवेनियर ने। सक्सेस हुआ? उसने कौन सा नियम दिया था? ट्रायोड लॉ, त्रक नियम या ट्रायोड लॉ।
इसमें बीच वाले तत्व का गुण अपने पहले और अपने बाद वाले तत्वों के गुण के औसत एवरेज रहता था। ये नियम बहुत ज्यादा सही नहीं था। हालांकि जब इन्होंने नियम दिया तो उस समय ज्यादा तत्वों की खोज भी नहीं हुई थी। तब आए इसके बाद कौन? न्यूलैंड। कौन आया? न्यू एक तो ये कस्टमर परेशान करता है, डेली अलग अलग नंबर बदल के फोन करता है। इसका हम कम से कम बहुते नंबर हम ब्लॉक मारे हैं। कौन आए थे वो? न्यूलैंड। बताइए त्वरक नियम किसने दिया? हाँ, डेवेनी। क्या ये नियम सक्सेस हुआ? यह नियम सक्सेस नहीं हुआ। दूसरा नियम कौन है? न्यूलैंड। इन्होंने दिया अष्टक नियम, अष्टक रूल। कौन सा नियम? अष्टक। अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहेंगे? ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल। इन्होंने क्या कहा था कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में किसी तत्व को सजाएं, इस तरह से सजाएं पीरियोडिक टेबल में कि हर 8 के बाद उसकी क्वालिटी ठीक होने लगे। जैसे हम यहाँ एक कोई तत्व रखे, 1 2, इनका क्या कहना था कि तत्वों को इस तरह से सजाया जाए कि हर 8 तत्व के बाद जो अगला तत्व आए ना वो अपने इससे क्या कर जाए? मैच कर जाए। क्या कर जाए? मैच कर जाए। तो यानी एक क्वालिटी के, सेम क्वालिटी के बीच में कितने का डिफरेंस रखा? 8 का। अब जैसे मान के चलिए इसकी क्वालिटी किससे मैच करेगी? 10। ये 11 नंबर की क्वालिटी, आपको लग रहा है ये सक्सेस होने वाला है? तो ऑक्टेट रूल इस तरह से अगर सजाया जाए, जैसे मान के चलिए यहाँ लड़का बैठा है, अब न्यूलैंड के हिसाब से अगर बताना है तो मान के चलिए हम इस पहला नंबर को बकलोल मान लिए कि ये पहला नंबर बैठा है, ये बकलोल है, तो अगला बकलोल अब कहाँ मिलने वाला है? 8। गिनती चालू करो। तुम कहो 1, तुम बोलो 2, 8 मिल गया, मिल गया वहां पे 8 नंबर मिल गया। हाँ, उसके पीछे को 8 के बाद वो क्या करेगा? मैच करेगा। तो बताइए ये नियम कहीं मैच कर रहा है? बीच में कई ठो बकलोल छूट गया है सब। तो अष्टक रूल ऐसे फॉलो नहीं हो रहा था। तो अष्टक नियम किसने दिया? लेकिन एक चीज गौर कीजिए, ये दोनों नियम में इन्होंने ये कोशिश जरूर किया कि क्वालिटी वाइज जो तत्व एक जैसे हैं उन्हें एक पास रखने की कोशिश किया जाए। ये सोच रहे थे 3 तत्वों को लिए और कहें कि इन दोनों के बीच की जो तत्व है उनका क्वालिटी इन दोनों से औसत लेवल का रहेगा। जबकि इन्होंने कहा कि 8 के बाद क्या होगा? रिपीट करेगा। किसके बाद रिपीट करेगा? 8 के बाद तत्व क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। दोनों के नियम को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्या कर दिया गया? काट दिया गया। दोनों के नियम को क्या कर दिया गया? काट दिया गया। तब आए मेंडलीफ। मेंडलीफ इन्होंने कहा कि ये कोई क्वालिटी इस तरह से नहीं सजाया जा, कोई क्वालिटी इस तरह से नहीं सजाया जा। मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों को एक सीक्वेंस में जब बैठाना है तो कुछ करना नहीं है, आपको बॉक्स बनाना है और इसी में हमको तत्वों को क्या करते जाना है? बैठाते जाना है। किसके अनुसार? तो उनके भार के अनुसार। परमाणु भार किसके अनुसार बैठाना है? भार के अनुसार। परमाणु भार के अनुसार बैठाते जाना है। तो परमाणु भार के हिसाब से बनाना है। जो कम हल्का है वो यहाँ, उससे भारी यहाँ, उससे भारी यहाँ, उसके भारी यहाँ, ऐसे बैठते जाना है। अभी तक इन तीनों में सबसे सिस्टमेटिक कौन लगा? मेंडलीफ। जैसे अगर हम ये कह दें कि क्लास में कैसे बैठना है तो हम ये कह दें सबसे हल्का पहले, फिर उससे भारी, उससे भारी, उससे भारी, ऐसे जाके क्या करना चाहिए? बैठना होगा। ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन यहाँ फिर दिक्कत होगा। अगर 2 गो भारी एक के साइज का आ गया, सब मान के चले 2 गो 1 कुंटल वाला आ गया तो मार कर लेगा, यहाँ हम बैठते 1 कुंटल, मार कर लेगा कि नहीं कर लेगा? परमाणु भार समान अगर हो गया तो मार कर लेगा एक ही जगह पे। आपको पता है परमाणु समभारिक होते हैं। आप देखिए आर्गन का भी परमाणु भार जो होता है वो 40 होता है और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 होता है। जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, आर्गन का 18। ये बताइए मार करेगा सबकी नहीं बैठने के लिए? तो मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रख दी
और उसने यह आभास करा दिया कि तत्वों को अगर सजाना है तो ये अष्टक नियम अत्रक नियम से काम नहीं चलेगा, आपको एक लंबा सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और उन्होंने यह सीक्वेंस किस आधार पर बनाया, परमाणु भार के। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक और पहला आवर्त सारणी त्रक नियम, हाँ देवे नियम, समझ में आ गया कि नहीं? अष्टक नियम ये सब पूछेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सब। और जितने टर्म्स में एग्जाम होंगे, जैसे रेलवे का एग्जाम कोई 1 महीना चलते रहता है, क्वेश्चन में खत्म हो जाता है उसका, तो फिर उसको खकोर खकोर बनाता है, अब नया नया क्वेश्चन बनाओ, तो इस सब लपेट देता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने रखी थी? तत्वों को एक सीक्वेंस में लगाने का पहला श्रेय मेंडलीफ। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक गलती हो गया, उसने किस पे सजा दिया, भार, परमाणु भार, बवाल हो गया। इसके अनुसार जिस ग्रुप में बैठे 40 नंबर सीट पे कौन बैठेगा, आर्गन, और 40 नंबर सीट पे ही बैठेगा, हाँ क्या इसे परमाणु भार के हिसाब से बैठाना चाहिए? किस पे बैठाना चाहिए? परमाणु संख्या, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। दो अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक कभी सेम नहीं होता, समस्थानिक हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो दुनिया में दूसरा किसी चीज का परमाणु क्रमांक 1 नहीं हो सकता है। भले प्रोट्रियम हाइड्रोजन का ही रूप है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही रूप है, ट्राइटेरियम हाइड्रोजन का ही रूप है, लेकिन अगर हम किसी को परमाणु संख्या के आधार पर बैठा देते हैं तो वो कभी भी अपना सीट चेंज नहीं कर। यही देख लिया कौन, मोसले। किसने देख लिया? मोसले। मोसले ने थोड़ा सा सुधार कर दिया। किसने? मोसले ने। इसने कहा कि परमाणु क्रमांक के हिसाब से, भार के हिसाब से नहीं, परमाणु क्रमांक। आप बताइए मेंडलीफ के हिसाब से आर्गन और कैल्शियम दोनों कितने नंबर पे बैठेंगे? कितने नंबर पे? 40, क्योंकि परमाणु भार पे उसने सजा दिया था। जबकि मोसले ने कहा था कि कहां बैठना चाहिए, क्रमांक। तो आर्गन कहां बैठेगा और कैल्शियम 20 नंबर पे बैठेगा। किसमें? सर मोसले तो एकदम रोल नंबर के हिसाब बैठा दिया। मोसले ने कैसे बैठा दिया? रोल नंबर के हिसाब। रोल नंबर चेंज नहीं होता है, एक के नाम से तो कई को मिल जाता है, नहीं मिल जाता है सब, एक नाम से कई तो मिल जाता है। तो बताइए परमाणु क्रमांक के अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें कितने वैज्ञानिकों के नाम आते हैं? त्रक नियम किसने दिया? अष्टक नियम, अष्टक नियम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? तो अष्टक नियम क्या करता है, 8 के बाद क्या करता है, अपनी क्वालिटी को। मेंडलीफ ने कहा कि तो क्वालिटी मैच करना ना करना हमारा काम नहीं है, हमको पहले एक सीक्वेंस में सजाना है। हमको क्या करना है? सीक्वेंस में। क्वालिटी मैच आगे वाला समझेगा सब। तो मोसले ने आया किस पर सुधार दिया? वो परमाणु क्रमांक। बताइए अभी जिस अभी जो आवर्त सारणी हम लोग यूज करते हैं ये मेंडलीफ वाला है कि मोसले वाला? सब सीक्वेंस में। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब मोसले। हम लोग जो यूज करते हैं कौन सा है? लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक हम मोसले को नहीं कहें। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ। हाँ मेंडलीफ। मेंडलीफ को अपडेट कर दिया कौन? मोसले। मोसले ने किस चीज को पे सजा दिया? क्वेश्चन पूछेगा तत्वों के जो गुण होते हैं वह आवर्ती फलन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना हमेशा शब्दों में फंसाएगा। तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए पहले समझिए, तत्वों के परमाणु गुण यानी किसी भी चीज की क्वालिटी, आवर्ती मतलब रिपीट होते हैं, फलन मतलब नियम, फंक्शन, नियम, फलन। एक चैप्टर था मैथ में आपका फंक्शन। फंक्शन या फलन मतलब क्या होता है? नियम। तो तत्वों के आवर्ती गुण, तत्वों के रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के हिसाब से किसके आवर्ती फलन होते हैं? परमाणु भार। अब मोसले के हिसाब से परमाणु कर्म, मोसले के हिसाब से परमाणु कर्म। तो सारा चीज तो खत्म हो गया अभी, मतलब जो झमेला था वो खत्म हो गया। अब ये दिक्कत ये आया कि एक चीज तो फिक्स हो गया, हम लोग को त्रक नियम पे बैठाना था कि अष्टक पे? किसी पे नहीं था। परमाणु भार पे कि परमाणु क्रमांक पे? हाँ परमाणु क्रमांक। आप खड़े होइए।
बगल में आपके। हाँ बताओ, त्वरक नियम किसने दिया? तेज बोलो। हाँ देख, एक तो तुम ऐसे चौपट है, एकदम ग्रहण लगल। हाँ एंथ्रासाइड कोयला 98% कार्बन, 95%, और उसमें से नौकरी नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। हाँ तो किस दुनिया में हो? लड़की लोग बताओ, त्वरक नियम किसने दिया? किसने दिया बाबू? डेवन। अब लाइव वाले देखो इसको, पता नहीं किस दुनिया में। तो बैठो समझाओ, तुम्हारे गांव का है। हम काला लड़का को हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं उसका बेचारे का। समझ में आ गया कि एक नया, जैसे मोदी जी कह रहे हैं स्मार्ट सिटी, एक ब्लैक सिटी भी होना चाहिए हम लोग के लिए, ब्लैक सिटी। चलिए ध्यान दीजिए आप। बकलोल सब इतना जो अभी पढ़ा रहे हैं उसको भूल जा रहा है सब। लड़की लोग में बताओ बाबू, अष्टक नियम किसने दिया? किसने दिया? तत्वों को परमाणु भार के आवर्ती फलन बनाया। हाँ मेंडलीव। अब परमाणु क्रमांक के हिसाब, इसे हम आवर्ती फलन कहते हैं, रिपीट होने का नियम। आवर्ती फलन मतलब पीरियोडिक फंक्शन, यानी रिपीट होने का नियम। तो परमाणु, अब यहां तक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात यहां ये आई, सबको तो इतना पता था कि हमको लगाना किसके हिसाब से? परमाणु क्रमांक के हिसाब। लेकिन देखा गया कि जो क्वालिटी हाइड्रोजन में है, सेम वही क्वालिटी लिथियम में। किसमें है? लिथियम में। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, और लिथियम में भी वही क्वालिटी देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर बगल में लिथियम लगा देता दिक्कत हो जाता। तो इन्होंने, मेंडलीव और मोसले दोनों ने एक बात कहा था कि अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे ना तो क्वालिटी मैच करनी चाहिए। यानी इस ग्रुप में सबकी क्वालिटी एक जैसे, इस ग्रुप में सबकी क्वालिटी एक जैसे, इस ग्रुप में सबकी क्वालिटी एक जैसे। समझ में आ गया कि नहीं? इसे हम क्या कहते हैं? ग्रुप। ऊपर नीचे देखेंगे तो क्या कहेंगे? ग्रुप या वर्ग, ग्रुप या वर्ग। तो ग्रुप में क्वालिटी मैच करती है कि नहीं करती है? ग्रुप में क्वालिटी मैच करे। जैसे ये ग्रुप है सबसे शांत रहने वाले, सब किसी से रिएक्शन नहीं करता है, सब एकदम शांति से, मोक्ष मिला हुआ है इन सबको, इसलिए इसे अक्रिय ग्रुप कहते हैं, निष्क्रिय ग्रुप। तो क्वालिटी देखिए, सबसे पहले अष्टक तो फेंका गया, कोनो काम का नहीं रहा। त्वरक नियम किसी काम का नहीं रहा। काम आए सब दूगो, मेंडलीव और मोसले। शुरुआत किया मेंडलीव। मेंडलीव ने ही यह बताया था कि ग्रुप बाय ग्रुप क्वालिटी मैच करती है, मोसले ने नहीं बताए थे। लेकिन मोसले ने इसे सजा दिया किस हिसाब से? परमाणु का। बताइए, अगर हमें ये ग्रुप, अब बताइए ग्रुप बाय ग्रुप क्वालिटी मैच करती है कि नहीं करती है? करती है। अब आप बताइए, अगर हमें पीरियोडिक टेबल याद करना है और समझदारी दिखानी है तो हम ऐसे याद करेंगे तो क्वालिटी मैच नहीं करेगा। ऐसे याद करेंगे क्वालिटी मैच करेगा? क्या इन सब की क्वालिटी मैच करेगी? नहीं मैच करेगी। जब भी याद करना है तो कैसे याद करना है? ग्रुप बाय। कैसे याद करना है? ग्रुप बाय। इसीलिए हाइड्रोजन की क्वालिटी मैच कर रही थी किससे? लिथियम। और किससे मैच कर रही थी? सोडियम से। तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम ये मैच कर रहा। इसीलिए इस डिजाइन का बनाया गया, इस डिजाइन का, कि हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम रखा गया वो उधर रख दिया गया एकदम लास्ट में। इसमें उबड़ खाबड़ इसीलिए किया गया, कैसे भी करके एक ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त करना था कि जिसके एक जैसे क्वालिटी हमको एक के खंभा पे मिले। समझ में आ गया कि नहीं? तो कहीं पचकाना पड़ा। अब जैसे मान के चलिए मैग्नीशियम यहाँ है, अब मैग्नीशियम के बाद 13 नंबर एल्युमिनियम है, अब 12 नंबर मैग्नीशियम है। तो चाहता तो यहां भी 13 लिख देता, एल्युमिनियम हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन ससुरा दिक्कत यह था कि एल्युमिनियम का स्कैंडियम के साथ मैचे नहीं करता था। फिर गया कहीं और मैच कर जाए, मैचे नहीं किया। क्रोमियम पे नहीं मैच किया, मैग्नीज पे नहीं किया, आयरन पे नहीं किया, कॉपर पे नहीं, निकल पे नहीं, कहीं नहीं किया, कोबाल्ट पे नहीं किया। यहाँ जाके मैच किया, कहां पर? यहाँ। तो जहां जहां मैच किया वहां वहां क्या किया? सजाया। इसमें कई साल का समय लगा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये उबड़ खाबड़ जहां तहां क्यों है? ग्रुप को मेंटेन करना है। किसे मेंटेन करना है? ग्रुप को। किसे मेंटेन करना है? ग्रुप को क्या करना है? मेंटेन कर देना है। किसी को कोई दिक्कत? यहां पर ना गड़बड़ा रहा था। यहां जितने तत्व थे सब मरखा थे, सब एकदम खतरनाक, बम भड़कने वाले, यूरेनियम, थोरियम,
प्लूटोनियम, भयंकर भयंकर थे सब, तो इसको निकाल के यहाँ लगा दिया गया। कहा भागा सब तूने तुकली आके ग्रुप में गड़बड़ा दिया है। बताइए इसमें यूरेनियम है, मारा था नागासाकी हिरोशिमा उड़ा दिया, तो इसको बीचवा में क्या लिए रखना है, बाहर निकाल के रख दिया है। देखिए यहाँ स्टार बना दिया है, यहां से निकाल के फेंक दिया। तो हमें पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा ध्यान रख, भैया सबसे बड़ा काम तो मोसले ने कर दिया, वो 4 को पहले आके कर दिया सब। आया कौन, डेवेनियर, अष्टक नियम दिया, किसी काम करा? हाँ हाँ, ट्रक नियम दिया, किसी काम करा? अष्टक नियम किसी काम करा? क्वालिटी ग्रुप के हिसाब मैच करती है, ये मेंडलीफ ने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोला, लेकिन मेंडलीफ ने गलती क्या कर दिया था, भार के हिसाब से सजा दिया। भार के हिसाब से सजाना चाहिए नहीं, किसके हिसाब से सजाने, क्रमांक, किसके हिसाब से, क्रमांक के हिसाब से किसने सजाया, मौसम। अब पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट डिजाइनिंग इस बात पर डिपेंड हो गई कि एक जैसे क्वालिटी वाले को एक पास लाओ, चाहे उसके लिए कहीं धसाना पड़े, कहीं लंबा गैप करना पड़े, कहीं उठा देना पड़े, कहीं साइड, कुछ करो, लेकिन एक जैसी क्वालिटी को क्या लाना है, एक पास लाना है। तो बताइए ग्रुप बाय ग्रुप याद रखना ठीक है कि नहीं? अच्छा, हम लोग कैसे याद रखते हैं? सीधा सीधा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सब। तो ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से याद रखते हैं। इसके याद रखने से बस आपको एक ही चीज का लाभ होने वाला है कि आपको यह पता चलेगा कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, इससे ज्यादा आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे याद कर लेते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉनिक, जितना इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उतना ही इसके, उतना ही इसके, उतना ही इसके, सबके हो जाएगा। सबकी क्वालिटी क्या होती जाएगी, मैच करती जाएगी। क्या होती जाएगी, मैच। तो बताइए वर्ग के हिसाब से याद करना चाहिए कि इस ऐसे डायरेक्शन, कितने हिसाब से? ये वर्ग वाली बात सबसे पहले किसने कही थी, मैं। हाँ, अच्छा, इस खंभा को अगर हम लोग इसको अगर हम वर्ग कहते हैं तो ये अच्छा डिसीजन है कि नहीं पढ़ने का? सब मैच करते रहते हैं, लेकिन आप गौर कीजिए तो एक और भी सीक्वेंस है, ये, इसे हम कहते हैं आवर्त या पीरियड। आवर्त या पीरियड। बताइए आवर्त में याद रखने से ज्यादा फायदा होने वाला है या वर्ग में? हाँ, किस में फायदा होने वाला? वर्ग में फायदा होने वाला है। किसी को कोई दिक्कत? तो हम, ये क्या चीज है, आवर्त। खड़ी लाइन को हम क्या कहते हैं, ऊपर, ये क्या है, आवर्त। आइए याद कैसे रखिएगा, हम जब पढ़ते थे ना, हमरा ये भूला गया कि एकरा आवर्त कहा जाता है कि एकरा वर्ग कहा जाता है। नहीं समझे? हम यही कंफ्यूजन में गया कि ये वर्ग है कि ये आवर्त है। ये क्या है, क्या है, वर्ग। हमको यही भूला गया कि वर्ग है कि आवर्त। अजीब अजीब चीज गड़बड़ा जाता था, सारा कंसेप्ट गया। अगर ये वर्ग है, गलती से किसी ने इसे आवर्त समझ लिया तो सब चौपट हो गया। नहीं चौपट हो गया? आपको जी कालीचरण कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बेचारा एकदम उदास है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो याद कैसे रखेंगे? जैसे हम लिखते हैं 4 का वर्ग, तो वर्ग ऊपर लिखेंगे ना, 4 का स्क्वायर। 4 का वर्ग कहां लिखेंगे? ऊपर। तो जब भी ऊपर दिखेंगे तो वर्ग दिखाई देगा। तो वर्ग देखना है तो वर्ग देखना है तो ये क्या है, वर्ग। ये क्या है, वर्ग। ये वर्ग। तो हम ऐसे याद रखे थे, कहते जो ऐसे याद करेंगे भुला जाएंगे एग्जाम में। कई चौक घींच तान के आदमी निकल गया नहीं तो दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो बताइए ये सीक्वेंस क्या है, वर्ग। ये गिनिए तो वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सुनिए ध्यान से, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 9 को वर्ग था। कितना वर्ग था? 9। वर्ग कितना था? 9। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी लंबी थी, नीचे तक गई थी, समझ में गया? जबकि मोसले ने कितना आवर्त सारणी वर्ग बना दिया? 18। कहा कि नीचे वाले जाने से अच्छा इधर खींचो। यहाँ तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने वर्ग हैं अभी? कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है। किसी को दिक्कत? ग्रुप की संख्या 18 वर्ग है। तो बताइए वर्ग में क्वालिटी मैच करती है या नहीं?
वर्ग में क्वालिटी मैच। वर्ग का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? मैं। लेकिन उसमें कितने वर्ग थे? 9। और मोस्ले वाले में 18। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? आवर्त। ये एक आवर्त, ये दूसरा। अच्छा, पहला आवर्त में बहुत कम तत्व है। एगो यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा, इधर एगो हीलियम मिलेगा। 2 गो रखले किया गया जानबूझ के, क्योंकि वर्ग ना गड़बड़ा जाए। अच्छा, इसमें लिथियम, बेरिलियम, कितना वर्ग हो गया बाबू? ये आवर्त कितना होगा? 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। आवर्त कितने होते हैं? 7। इसको मत गिन लीजिएगा, इस ससुरा यहीं से उठ के आया है सब। ये खचरा था सब, इसलिए इसको साइड रखा गया है। इससे बचने के लिए कहा गया है। यूरेनियम है, देख के मर जाइएगा। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। आपके सामने अगर यूरेनियम रख देंगे, मर जाएंगे आप। यूरेनियम, कोरोना देखे? कोरोना क्या था? दिखता था। उसी तरह यूरेनियम एक तरह का प्रदूषण है, ना कि कोई बम। मतलब आग उग लगने से बहुत कम लोग मरते हैं परमाणु बम में। हल्का वो तो वही होगा जिसके, जैसे पटने पे गिर गया हमारे कोचिंग पे परमाणु बम, तब हम लोग जाएंगे, लोग उधिया के हड्डी गुड्डी उधिया जाएगा, ये सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 10 किलोमीटर बाद बस आवाज सुनाइएगा धम से, तो कुछ हुआ है रे, बम गिर गया का, परमाणु बम, रोशनी दिखाई देगा। मरेगा सब 3 दिन बाद। हाँ, परमाणु बम एक प्रदूषण है बाबू। आप उसे देख लेंगे ना पास से, तो उससे इतने छोटे 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 प्रदूषण, रेडिएशन, धूल इतना छोटा निकलते रहता है जो आपको दिखेगा ही नहीं। आपका डीएनए का इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा, बॉडी का। हार्ट भूल जाएगा कि उसको धड़कना है, फिर गाना गाइएगा, मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दी। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब बहुत खचरा है सब यहाँ पर, समझ। और उसका असर कितने दिन रहता है? 3000 साल। कितने साल? 3000 साल। इसलिए भारत ने अपना परमाणु बम फोड़ा था ना जमीन के अंदर, और उस एरिया में आज भी रेस्ट्रिक्शन है। पता चला कोनो ससुरा वही में गया, पोखरन में, जहां परमाणु बम फोड़ा गया था, आलू बो दिया, आलू में आ गया रेडिएशन। जिन जिन आलू खाएंगे मर जाएंगे, उनकी बॉडी जो उठाने जाएगा वो भी जाएगा, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करेगा वो भी जाएगा। इसलिए जब भी कभी रेडिएशन होता है तो वहां निशान लगा देता है रेडिएशन का, उसका अलग कपड़ा आता है, उसका पीपीई किट कोरोना वाला नहीं, ओकरों से खतरनाक होता है। समझा गया कि नहीं आएगा? रूस ने धमकी दिया ना यूक्रेन को, मार देंगे परमाणु बम। ये तो एक अलगे बैल है, जाके लड़ रहा है किससे? रूस से। होता है कभी कभी, देखिएगा ना गांव में को बकरी घुसी आती है, ट्रकवा को ढकेलने लगती है। ढकेल भाई तुम यार। अब कौन माना कर, तुम ढकेलो, कचार देगा, कहियो भी शांत हो जाओगे आप। अभी पुतिन को जानते नहीं है ये लोग। आगे बढ़े। बताइए आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या। ये देखिए, मोस्ले में भी आवर्त की संख्या 7, अब मेंडलीव में भी आवर्त की संख्या 7। समझ में आ गया कि नहीं? तो मोस्ले ने मेंडलीव वाले में ज्यादा चेंजिंग नहीं किया, मेन 2 ही चेंजिंग किया। मेंडलीव के बाद उसके में 9 था, इसमें 18। वर्ग की संख्या मेंडलीव में 9 और इसमें 18। दोनों में आवर्तों की संख्या 7, आवर्तों की संख्या 7 थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब क्या इसमें 8 अक्षर के 8 के बाद कोई अष्टक नियम फॉलो होता है? इसमें नहीं होता। अगर आपको फॉलो करना है क्या चीज, अगर आपको देखना है तो बताइए, पोटेशियम कैल्शियम से मैच करेगा कि रुबेडियम से, सीजियम से, फ्रांसियम से, सोडियम से, लिथियम से? उसी तरह ये कैल्शियम मैग्नीशियम से मैच करेगा। तो क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? वर्ग। बताइए, मेंडलीव में वर्गों की संख्या 9, मोस्ले में, मेंडलीव में आवर्तों की संख्या, मोस्ले में भी 7। समझा गया कि नहीं? आधुनिक आवर्त सारणी में ये उबड़ खाबड़ क्यों बनाया गया? हाँ, वर्ग एक जैसे रहे। वर्ग क्या रहे सब? एक जैसे चीजों को वर्ग में रखा गया। समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद वैज्ञानिक आगे आते हैं। जैसे देखिए ना, आप मोबाइल खरीदेगा तो अपडेट वर्जन आएगा, आता है ना। उसी तरह पीरियोडिक टेबल का हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है। देख रहे हैं, लाल पीला हरा किया है,
सतरंगा बना दिया इसको। ये मेंडलीव थोड़े ना करके गया था, हमारी अध्ययन की सुविधा के हिसाब से क्या करता है, अपडेट करता है। अभी देखिएगा यूट्यूब वो अपडेट किया, रद्द कर दिया है और उसके बाद हम लोगों को मैसेज कर रहा है कि आर यू सेटिस्फाइड बाय दिस अपडेट, नो करा रैंक वो दीजिए 1 से लेके 10 तक, 0 कोनो अपडेट कर देगा, हम लोग से पूछेगा ठीक लग रहा है, ऑप्शन आता है वहां पे करने का, मतलब दे देता है हम लोग के पास। हम तो हम लोग तो यूट्यूब के गोतिया लगेंगे ना रिश्तेदार आता है हम लोग के पास, मेल कर देता है कि आप इससे संतुष्ट हैं, अजीब टाइप का। आप लोग के पास वो अपडेट आया है कि नहीं? हाँ, रद्द करके रख दिया है सारा सीक्वेंस से, उसका यूआई चेंज कर दिया वापस। अब देखिए कितना ऐसे ही करके 10 खूब अच्छा खासा आदमी भेज देंगे तो फिर से वापस सुधार देगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। अब देखिए नया अपडेट क्या आया, तो इधर के इस खंभा का नाम रख दिया एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। आइए ब्लॉक, धसल का ब्लॉक डी ब्लॉक, आइए वाला कौन ब्लॉक? पी ब्लॉक, आइए वाला एफ ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? सबसे जानलेवा ब्लॉक एफ ब्लॉक। यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक कलम इतना मोटा अगर आपको यूरेनियम मिल गया ना, तो इससे इतना ऊर्जा निकलेगा कि पूरे पटना को आप बिजली दे सकते हैं 1 महीना। छोटा मोटा मत समझिएगा इसको। जैसे इतना पतला अगर आपको कागज मोड़ के दे दे 2 सेकंड में जल जाएगा, इतना मोटा अगर लकड़ी मोड़ के दे 2 मिनट में जलेगा, इतना मोटा कोयला दे तो 10 मिनट जलेगा, इतना मोटा लोहा गर्म करके दे दे आधा घंटा तो लाल वैसे धधकते रहेगा, और यूरेनियम दे दे वो तो जलेगा ही आगे बढ़े। येलो केक कहा जाता है यूरेनियम को। सबसे खतरनाक ब्लॉक, ज्यादातर धातु किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक। देखिए जिंक डी ब्लॉक, कॉपर डी ब्लॉक, निकल डी, कोबाल्ट डी, आयरन डी ब्लॉक, चांदी डी ब्लॉक, सोना डी, सब डी ब्लॉक में। प्लेटिनम डी ब्लॉक। एगो अंगूठी आता है प्लेटिनम का, तो आप महिला लोग को ज्यादा आइडिया होगा, प्लेटिनम की अंगूठी होती है। हीरे की अंगूठी अगर पहनना है ना तो उसे लोग सोना में नहीं करवाते हैं, प्लेटिनम में करवा देते हैं। समझ में आ गया? और आप लोग अगर उसको 20 रुपये वाला अंगूठिया दीजिएगा तो दिखेगा प्लेटिनम के जैसा ही, नहीं आता 20 रुपया 25 रुपया वाला, एकदम प्लेटिनम की तरह दिखता है। तो अगर इनकेस अगर कभी हुआ, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, कभी आजमा के देखिएगा लोग। तो देखिए ज्यादातर मेटल किस में मिलेंगे? डी ब्लॉक। मेटल किस में मिलेंगे? अच्छा, इस ससुरा में जो मेटल मिलेगा ना एस ब्लॉक में, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जैसे सोडियम, इसे चाकू से काट दीजिएगा। कैल्शियम, हड्डी होती है कैल्शियम की, पकड़ के इसे करिएगा टूट जाएगा तो इसमें जो धातु मिलेंगे सब कमजोर कमजोर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कमजोर कमजोर। तो ये क्या है? ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, उसे ब्लॉक बाय ब्लॉक बांट दिया। ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या कर दिया? बांट दिया। अच्छा, अब आ गया पी ब्लॉक। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पी ब्लॉक में। इसमें धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा, अक्रिय भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा। मतलब ये समझिए कि पूरा मिक्स है एकदम। सबसे मिक्स ब्लॉक कौन सा है? धातुई ब्लॉक, सॉफ्ट एकदम, सबसे खचरा। हाँ, कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, हम आपसे एक चीज पूछते हैं, आप बताइए। बता देंगे लोग? यूरेनियम किस ब्लॉक में? रेडिएक्टिव चीज, अक्रिय गैस, पी ब्लॉक। हाँ, अच्छा ये देखिए सोडियम है ना, अगर हम इसको आवर्त देखिएगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी आवर्त के हिसाब से ये किस आवर्त में? अब वर्ग के हिसाब से पहले, वर्ग के हिसाब से, अब ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक ब्लॉक एस ब्लॉक, ब्लॉक एस, ब्लॉक एस, आवर्त, वर्ग। तो सोडियम किस वर्ग में? पहला। किस आवर्त में? किस ब्लॉक में? खचरई जानते हैं कब हो जाता है? एग्जाम में पूछ देता है, सोना दे देगा यहाँ पर इसे, AU 79। बताइए अभी ना आप बता देंगे। अच्छा अभी देख के आप बता देंगे, बस एक के चीज, ब्लॉक डी है।
वर्ग, ये निकालना बहुत जरूरी है। और ये पूछता है उसका फेवरेट क्वेश्चन, जैसे यहां देखिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे आप लोग, 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 3s1, यही ना होता है जी। कितने इलेक्ट्रॉन? 11। ऊपर में गिन लीजिए, 2, 2, 4, 6, 10, 1, 11। आखिरी इलेक्ट्रॉन यही ना है, आखिरी इलेक्ट्रॉन। ये पहला अक्षर बताता है कि किस आवर्त में, किस वर्ग में, किस ब्लॉक में। नहीं निकल गया? अब कोनों का देते रहे आदमी, निकालते रहेगा, नहीं निकाल लेंगे। बस आखिरी वाले से हमको मतलब है, बाहर में जो शुरू में कौन चीज उससे क्या मतलब है। अगर मान के चलिए आप मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, कोई पूछेगा कितना पढ़े हैं तो सीधा बोलते हैं ना ग्रेजुएशन किए हैं, कि कहते हैं ग्रेजुएशन किए हैं, इंटर भी किए हैं, मैट्रिक भी किए हैं, 8वां भी पास है, ऐसे बोलते हैं। बाहर में लास्ट डिग्री बताओ ना अपना, वहीं से ना सब पता चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट पता कर लिए। यहाँ पे बताइए आवर्त कितना, ब्लॉक, वर्ग, हो गया कौन सी? सोडियम। ऐसे करके रैंडम दे देगा आपको, पारा दे देगा, कहेगा बताइए पारा का ऐसे ही निकालिए, 1s2 2s2 करके निकालना पड़ेगा। सिंपल है, बहुत ताम झाम नहीं करना होता, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी आता है। हम इतना निकालना ही नहीं देंगे आप लोग को, सीधे निकाल देंगे इसे। एग्जाम में आएगा ना तो इतना फुर्सत है, बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा इसे 1s2 2s2, जिसमें कॉपी कलम मिलता है। टिक मारने वाले में इतना मेहनत करेंगे नहीं। किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों को इग्नोर कर रहे हैं। अभी क्या लग रहा है हम गाना सुना रहे हैं? बाबू सिलेबस हम लोग का बहुत बड़ा होता है, बतियाने की फुर्सत नहीं रहती। आदत लगल एक को बतियाने का। कौन सी बतियाएगा तुम? देखो पूछ रहा, आप घर गए थे, बताओ ये पीरियोडिक टेबल में कहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा। ये सब चीजें अपनी पर्सनल चीजों को क्या मतलब, प्रोफेशनल जिस चीज का आप स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब निकालना हम लोग सीख जाएंगे। कितने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना है आपको? हाँ, डेवेनियर ने कौन नियम? न्यूलैंड ने, न्यूलैंड अष्टक नियम। और परमाणु भार के हिसाब से, परमाणु क्रमांक के हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी जिसे हम यूज कर रहे हैं वो किस पर है? मोस्टली। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जनक वर्ग सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 और आधुनिक आवर्त सारणी में 18, लेकिन दोनों में वर्गों आवर्तों की संख्या 7, ब्लॉक की संख्या SPDF। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप SPDF सब सेल पढ़े थे, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन गया उसी ब्लॉक का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़, अब कल आगे का क्लास समझेंगे, ठीक है।